हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। मैं हूं डॉक्टर रिमी और आज मैं बात करूंगी प्रेगनेंसी के 9वें महीने में डिलीवरी कब होना सही होता है, डिलीवरी कब होनी चाहिए। जनरली प्रेगनेंसी 34 से 36 सप्ताह का होता है। अगर आपका प्रेगनेंसी 36 सप्ताह का हो गया है लेकिन डिलीवरी का सिम्टम्स नहीं आ रही है, यानी कि जैसे दर्द होना, पानी गिरना, पेट या कमर या फिर पैर में ऐंठन होना या स्पॉट लाइक ब्लीडिंग होना, ये सारी सिम्टम्स आपको अगर नहीं आती है तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। जनरली हम लोग सभी जानते हैं कि डिलीवरी 9 महीने में होती है, यानी कि 36 सप्ताह में होती है। कई बार 34 सप्ताह से पहले भी डिलीवरी होती है। इसे हम प्री टर्म डिलीवरी बोलते हैं। इसमें आपका बच्चा काफ़ी कमज़ोर होता है, बच्चे के लंग्स काफ़ी मजबूत नहीं हो पाते हैं, मैच्योर नहीं हो पाते, जिस वजह से उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ होना या निमोनिया जैसी बीमारियां होने की संभावनाएं होती है। इस डिलीवरी को हम लोग प्री टर्म डिलीवरी बोलते हैं। इसी प्रकार से कई बार ऐसा होता है कि हम लोग तो जानते हैं कि 36 सप्ताह में डिलीवरी होती है, यानी कि 9 मंथ पूरा होने पर, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि 36 सप्ताह पूरा हो जाने के बाद भी आपको डिलीवरी का कोई सिम्टम्स नहीं आती है, जैसे कि पेन होना, पेट में दर्द होना, थाई में, कमर में ऐंठन होना या ब्लीडिंग होना या पानी गिरना, ये कोई सिम्टम्स नहीं आती है और आपका 36 सप्ताह से ज़्यादा यानी कि 9 मंथ से ज़्यादा का प्रेगनेंसी हो जाता है। इस समय आपको काफ़ी अलर्ट होने की ज़रूरत है। तो इसमें क्या होता है ना कि आपके बेबी और आपका जो बच्चे का प्लासेंटा है वो दोनों मैच्योर हो जाता है और कहीं ना कहीं प्लासेंटा से जो ऑक्सीजन का प्रॉपर सप्लाई बच्चे तक पहुंचता है, वो सप्लाई ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है बच्चे तक और बच्चे में ऑक्सीजन की कमी होने से कई बार बच्चे का आईयूडी भी हो सकता है। कई बार बच्चे आप सुने होंगे कि पेट में ही पॉटी कर देता है, जो काफ़ी ख़तरनाक होता है। अगर ये पॉटी यानी कि मेकेनियम बच्चे पी लेते हैं तो उनके लिए और ज़्यादा खतरनाक साबित होता है। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमें डिलीवरी का इंतज़ार कब तक करना चाहिए। अगर आपका सिजेरियन डिलीवरी हुई है पहले से, तो डॉक्टर जो आपका ऑपरेशन का डेट दिए हुए हैं उस डेट में जाके आप अपना ऑपरेशन ज़रूर कराएं, डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। कतई भी ना आप इंतज़ार करें कि और मैं टाइम ले लूं, थोड़ा और इंतज़ार कर लूं, क्योंकि जो वो डॉक्टर का डेट दिया हुआ रहता है वो सबसे बेस्ट डेट है, उसमें जाके आप अपना ऑपरेशन ज़रूर कराएं। अगर आपकी ये पहली डिलीवरी है और अल्ट्रासाउंड के अनुसार आपका बेबी सीधा है तथा पानी ठीक है, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड, बच्चे का एमनियोटिक फ्लूइड सही है और बच्चे के गले में नाभि नहीं है, तब आप 36 सप्ताह तक आप डिलीवरी का इंतज़ार आप ज़रूर करें। अल्ट्रासाउंड के डेट से आप इंतज़ार बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आप जितना बार अल्ट्रासाउंड कराएंगे उतना बार आपकी जो डिलीवरी की डेट है वो आगे चलता चला जाएगा। इससे बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न आपको हो सकती है। आप अपने डॉक्टर के द्वारा निकाले गए डेट के हिसाब से ही आप अपने डॉक्टर से मिलें और डिलीवरी का इंतज़ार करें। अगर आपकी ये प्रेगनेंसी दूसरी या तीसरी है और 36 सप्ताह तक आप वेट कर चुके हैं, इसके बाद आपको कोई सिम्टम्स नहीं आ रही है डिलीवरी होने का, यानी कि ना दर्द हो रहा है, ना पानी गिर रहा है, ना कोई सिम्टम्स आ रही है, तो आप 36 सप्ताह के बाद आप बिल्कुल भी घर पे इंतज़ार ना करें। आपका यह तीसरा बार प्रेगनेंसी होता है तो थोड़ा समय से पहले यानी कि 34-35 सप्ताह में डिलीवरी होने की संभावनाएँ होती हैं और हो भी जाती हैं डिलीवरी, क्योंकि टाइम से ज़्यादा इंतज़ार करने से बच्चे के जान पे ख़तरा हो सकता है। बच्चे मेकेनियम पास कर सकते हैं जो आपको पता भी नहीं चलेगा और बच्चे का आईयूडी भी हो सकता है, यानी कि बच्चे के लाइफ के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। चलिए अब हम जानेंगे आपका डिलीवरी डेट क्या होगा। आपका जो एलएमपी यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुअल डेट जो है, यानी कि पीरियड का जो टाइम है, उस डेट से आपके डॉक्टर ईडीडी बनाएंगे, यानी कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, यानी कि आपकी डिलीवरी कब होगी। और वो आपके डॉक्टर जो डेट बनाते हैं वो डेट आप देखे होंगे, जब आप डॉक्टर से दिखाते हैं तो आपका जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उस पर एलएमपी और ईडीडी लिखा होता है।
तो वो जो डॉक्टर ईडीडी बनाते हैं, आपका डिलीवरी का एक्चुअल टाइम वही डेट होता है। आप अल्ट्रासाउंड के ईडीडी को बिल्कुल भी ना देखें। आपके जो डॉक्टर ने ईडीडी बना के रखा है, जो आपको डेट दे रखा है, वो डेट सबसे ज़्यादा एक्चुअल होता है। डिलीवरी का वो राइट टाइम होता है। बिल्कुल भी आपको अल्ट्रासाउंड का डेट नहीं देखना है, क्योंकि आप जितना बार अल्ट्रासाउंड कराएंगे उनका ईडीडी उतना बार आगे चलते चलेगा। आप और अंत में हम ये जानते हैं कि डॉक्टर के पास आप टाइम पे ज़रूर पहुँचें, ज़्यादा इंतज़ार ना करें। ज़्यादा इंतज़ार करने से टाइम से ज़्यादा प्रेगनेंसी अगर होती है तो फिर आपके बच्चे पे ये इसका बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो आप और अपने बच्चे को हेल्दी और स्वस्थ के लिए आप ज़रूर डॉक्टर से मिलें और सही टाइम पे डिलीवरी ज़रूर करवाएं। कई बार आप थैंक यू फॉर वाचिंग। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब आप ज़रूर करें।